नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, ये डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 7 है और आज की क्लास में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसको सिंकिंग और सोर्सिंग बोलते हैं। और आपने सिंकिंग और सोर्सिंग का टॉपिक ज़रूर सुना होगा, नाम तो ज़रूर ही सुना होगा आपने। तो ये अगर आप पीएलसी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, पीएलसी वायरिंग का अगर टॉपिक चल रहा है, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। आज मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बताने वाला था, बट वीडियो में कुछ लोगों ने बोला कि सर एक बार आप सिंकिंग सोर्सिंग का टॉपिक क्लियर कर दीजिए। तो इसीलिए आज इस वीडियो में मैं सिंकिंग और सोर्सिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं, कैसे वायरिंग करना है आपको, कैसे-कैसे कहाँ पे सप्लाई देना है, वो सारी बातें क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो अपनी तरफ से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सिंकिंग और सोर्सिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है? इससे रिलेटेड मैं एक बार पहले भी वीडियो बनाया था और शायद आप लोगों ने अगर देखा होगा तो वो बात ज़रूर समझ में आई होगी। लेकिन कोई नहीं, उसको छोड़ते हैं और आज हम आपको बताते हैं कि सिंकिंग और सोर्सिंग होता क्या चीज़ है, ओके? तो नॉर्मली अगर मैं बहुत ही आसान भाषा में बोलूँ आपसे, तो देखिए सिंकिंग का मतलब होता है कि किसी चीज़ को सिंक करना, मतलब किसी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। और सोर्सिंग का मतलब ये होता है कि कहीं से कोई चीज़ निकल रहा है, मतलब सोर्स ये है, यहाँ से कोई चीज़ निकल रहा है। क्योंकि जब बात सोर्सिंग की आती है तो आपके मन में एक क्वेश्चन बन रहा होता है कि अच्छा हाँ, यहाँ से हमें कुछ मिल रहा है। लेकिन जब बात सिंक की आती है तो हमारे मन में ये चलता है कि हाँ, यहाँ पे कुछ एब्ज़ॉर्ब हो रहा है। तो अगर इन्हीं दोनों बातों से हम सिंकिंग और सोर्सिंग को समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ पाएँगे। देखिए, तो सबसे पहले हम डिजिटल इनपुट की सिंकिंग वायरिंग आपको बताते हैं कि अगर आपको डिजिटल इनपुट, ये जो पीएलसी के डिजिटल इनपुट है, यहाँ पे डिजिटल आउटपुट है। ये आपको डेल्टा पीएलसी का, एक्चुअली कल मैंने डेल्टा पीएलसी के बारे में ही आपको वायरिंग बताया था, तो इसीलिए डेल्टा पीएलसी के ही सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। और अगर आप सिंकिंग सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो कोई भी पीएलसी हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता कि ये डेल्टा में अलग होगा, सीमेंस में अलग होगा। सब में सिंकिंग सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट वही होता है, तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए कि हमें डेल्टा पीएलसी में सिंकिंग सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट सीखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टॉपिक कि ये आपका हो जाएगा डिजिटल इनपुट सिंकिंग, ओके। तो अगर आपको डिजिटल इनपुट सिंकिंग में वायरिंग करना है तो आप कैसे वायरिंग करेंगे, ये चीज़ आपको देखना है। देखिए क्या होता है कि जो इसका कॉमन का पॉइंट होगा, ये जो एसएस है ना, एसएस का मतलब ही यही होता है सिंकिंग एंड सोर्सिंग। तो इसमें जो एसएस का पॉइंट है, यही इसका कॉमन पॉइंट होगा। क्या होगा? यही इसका कॉमन पॉइंट होगा, आप इसको कॉमन बोल सकते हो, ओके। तो अगर कॉमन पे हमने 0 वोल्ट दे दिया, क्या दे दिया? कॉमन पे हमने 0 वोल्ट दे दिया और उसके बाद में यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपके पास x0 है, x1 है, x2 है, x3 है, x4 है। इसमें मान लीजिए कि हमने क्या किया, यहाँ से मैं बिल्कुल फ्रेश वायरिंग बनाता हूँ। x1 पे एक पुश बटन कनेक्ट कर दिया, x2 पे एक पुश बटन कनेक्ट कर दिया, x3 पे एक पुश बटन कनेक्ट कर दिया, x4 पे एक पुश बटन कनेक्ट कर दिया। ये यहाँ पे सारा एनो पुश बटन कनेक्ट है, ठीक है? ये मान लेते हैं कि ये आपका एनो पुश बटन है, यहाँ पे सब जगह पे एनो पुश बटन कनेक्टेड है, ओके? एनो एनसी आप कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में इसको लूप करके हमने क्या किया, प्लस 24 वोल्ट सप्लाई दे दिया, ओके। तो अब यहाँ से इसको 0 वोल्ट मिल रहा था, ठीक है? ये 0 वोल्ट इधर इसको मिल रहा था। अब जैसे ही आप पुश बटन को प्रेस करोगे, इस पुश बटन को, इसको मैं पीवी लिख दे रहा हूँ। तो जैसे ही यहाँ पुश बटन को हम प्रेस करेंगे, तो ये 24 वोल्ट जो है ये इसके अंदर जाएगा और यहाँ पे जाने के बाद में क्या करेगा, ये 0 वोल्ट से मिल कर के अपना सर्किट कंप्लीट करेगा। अच्छा, अगर मैं आपको एक बात बोलूँ तो आप हमेशा, जैसे प्लस है, माइनस है, तो हमेशा जो आपकी करंट की फ्लो होगी वो प्लस से माइनस की तरफ होगी, ठीक है? तो वही चीज़ होता है कि जब हम इधर 24 वोल्ट दे देते हैं तो जैसे ही पुश बटन हम प्रेस करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि यहाँ से सप्लाई जाके इसके 0 वोल्ट से मिलती है, तब ये सर्किट पूरी होती है। तो इस टाइम पे अगर आप खुद से सोचोगे अपने मन में, तो जब आप पुश बटन से प्रेस करते हो तो सप्लाई जाता कहाँ है? सप्लाई अंदर की तरफ जाता है, मतलब पीएलसी क्या कर रहा है? पीएलसी सिंक कर रहा है, ठीक है? इस सप्लाई को पीएलसी क्या कर रहा है? सिंक कर रहा है। तो इसीलिए इसको सिंकिंग मोड में बोलते हैं। तो अगर डिजिटल इनपुट की सिंकिंग वायरिंग करनी है आपको, तो आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है? उसके बाद में अब मान लीजिए आपको इसी का सोर्सिंग आउटपुट करना है, तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब सेम इसका ही अपोजिट होगा, इसमें कुछ आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डिजिटल इनपुट, आपको टॉपिक डाल दूँगा जिससे कन्फर्म रहेगा। तो डिजिटल इनपुट सोर्सिंग बोल देते हैं, ठीक है? डिजिटल इनपुट सोर्सिंग वायरिंग।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने लिख दिया। तो सोर्सिंग में क्या होगा कि ये जो आपका एनओ पुश बटन या एनसी पुश बटन लगा हुआ है, इधर सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका लूप होकर के और 0 वोल्ट दे दिया जाएगा। और जो कॉमन होगा, कॉमन पे हम क्या देंगे, 24 वोल्ट देंगे। क्योंकि 24 वोल्ट हमने कॉमन पे दे दिया, तो अब क्या हुआ, 24 वोल्ट ऑलरेडी यहाँ पे पहुँच रहा था और 24 वोल्ट यहाँ 100 के पास है मान लीजिए। अब जैसे ही इस पुश बटन को आप प्रेस करोगे, तो यहाँ तक ये इधर से वैल्यू आ रहा था, ठीक है? और जैसे ही आप जिधर 0 वोल्ट पे मतलब प्रेस करोगे, वैसे ही ये जाकर के कहाँ 0 वोल्ट से मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ अगर आप अपने माइंड से थोड़ा-सा समझोगे, समझने की कोशिश करोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा 24 वोल्ट यहाँ से निकल रहा था। पहले क्या हो रहा था, पहले 24 वोल्ट पीएलसी के अंदर जा रहा था। अभी क्या हो रहा है कि इधर X1 से 24 वोल्ट निकलेगा, क्योंकि आपने इधर से 24 वोल्ट दिया और इधर से 0 जाएगा, ठीक है? इधर से क्या होगा, 0 जाएगा, तो ये दोनों जाकर के मिलेगा। तो सीधा-सीधा आपको ये समझना है कि अगर कॉमन पे हमने 24 वोल्ट दिया, ओके? और इनपुट पे हमने 0 वोल्ट दिया, तो क्या होगा, ये सोर्सिंग होगा, ओके? ये हो जाएगा आपका सोर्सिंग। और अगर कॉमन पे हमने 0 वोल्ट दे दिया और इनपुट पे हमने 24 वोल्ट दिया, तो ये हो जाएगा आपका सिंकिंग, ठीक है? तो आपने कल भी मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर चलो आपको अगर सिंकिंग सोर्सिंग नहीं याद हो रहा है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि अगर कॉमन पे आप 24 वोल्ट दे रहे हैं, तो आपको आउटपुट में क्या देना है, जो सॉरी इनपुट में क्या देना है आपको, 0 वोल्ट देना है। और अगर कॉमन पे आप 0 दे रहे हैं, तो इनपुट पे हमेशा आपको 24 मतलब इसके अपोजिट देना है। इससे क्या होगा कि आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो जैसे इनपुट के लिए हम सिंकिंग और सोर्सिंग का बात कर रहे थे, ऐसे ही क्या होता है कि आउटपुट में भी सिंकिंग और सोर्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। तो अब अगर आपको आउटपुट में सिंकिंग और सोर्सिंग देखना है, तो वो कैसे देखेंगे? तो सेम वही चीज़ होगा, जैसे कि मान लीजिए मैं नॉर्मली यहाँ पे आपको समझाता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पे टॉपिक डाल देता हूँ, डिजिटल आउटपुट, ये हो जाएगा डिजिटल आउटपुट सोर्सिंग, ओके? डिजिटल आउटपुट सोर्सिंग। जैसे कि कल भी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, कल की नोट्स में आपको एक बार दिखा देता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ, जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो इसी नोट्स को मैं क्या करता हूँ, उसमें आपको डालता हूँ और समझाता हूँ, ठीक है? कि क्या चीज़ें हैं ये, ओके? तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका डेल्टा का ही पीएलसी है और डेल्टा की पीएलसी में आपको आउटपुट का सिंकिंग और सोर्सिंग वायरिंग करना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा? आपको ये चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी, ओके? तो यहाँ से आपको जैसे मान लीजिए पीएनपी वायरिंग करना है, ओके? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अच्छा जो पीएनपी वायरिंग होता है आपका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पीएनपी वायरिंग को ही हम बोलते हैं सोर्सिंग आउटपुट। और जो एनपीएन वायरिंग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंकिंग आउटपुट, ओके? तो अब मान लीजिए ये जो पीएलसी का टर्मिनल आपको दिख रहा था, आप यहाँ देखे होंगे, यहाँ पे लिखा है यूपी ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी और यहाँ पे लिखा है जेडपी, ओके? अब यूपी पे, अब यहाँ पे समझाया गया है नीचे कि अगर हमें एनपीएन में वायरिंग करनी है, मतलब आपको सिंकिंग आउटपुट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जेडपी पे 0 वोल्ट देना पड़ेगा और यूपी पे 24 वोल्ट देना पड़ेगा, ओके? और अगर आपको पीएनपी मोड में वायरिंग करना है, ठीक है? जिसको सोर्सिंग बोलते हैं हम लोग, तो अगर आप सोर्सिंग आउटपुट करना चाहते हैं वायरिंग, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ जेडपी पे 24 वोल्ट देना पड़ेगा और यूपी पे आपको 0 वोल्ट देना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए हर जगह तो आपके पास जेडपी और यूपी नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि ये तो डेल्टा पीएलसी में दिया हुआ है यूपी और जेडपी, लेकिन हर जगह आपके पास यूपी जेडपी नहीं होगा। तो आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए आपको डिजिटल आउटपुट सोर्सिंग का कनेक्शन करना है, ओके? इसका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डिजिटल आउटपुट का आपको सोर्सिंग कनेक्शन करना है। तो आप कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है, ओके? यहाँ पे आपके पास ट्रांजिस्टर टाइप है, ठीक है? आउटपुट। तो अब हमें कनेक्टिविटी कैसे करनी होगी? जो इसका एक कॉमन टर्मिनल होगा ना, वो उस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा और इधर नीचे हो जाएगा ये नेगेटिव वाला, आपका ये ग्राउंडेड हो जाएगा, ओके? ये आपका नेगेटिव वाला ग्राउंडेड हो जाएगा। और उसके बाद में जो इसका दूसरा टर्मिनल होगा, ये आएगा बाहर निकलेगा, तो ये आपका कनेक्ट हो जाएगा लोड से। किससे कनेक्ट हो जाएगा ये? ये आपका यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे लोड से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए कि लोड लगा हुआ है, ठीक है? तो ये लोड से कनेक्ट हो जाएगा और लोड से कनेक्ट होने के बाद में इसके दूसरे टर्मिनल पे हम क्या दे देंगे? ग्राउंडिंग दे देंगे, ओके? अच्छा, ये चीज़ें जो आपका ट्रांजिस्टर रहेगा, ये किसके अंदर रहेगा? ये पीएलसी के अंदर रहेगा, मतलब जो आपका आउटपुट रहेगा, ओके? तो अभी यहाँ पे आपने देखा, तो कॉमन पे अगर एक हिसाब से देखा जाए, तो ये कॉमन पॉइंट ही होगा,
क्योंकि कॉमन पे तो लोड लगता नहीं है। लोड हमारा जो आउटपुट मान लीजिए वो 0 है तो उस पे लगेगा, ठीक है? तो अगर इस पे आपने क्या दिया 24 वोल्ट दिया, तो यहाँ से इसको 24 वोल्ट निकला और यहाँ पे जाकर के इधर मैंने ग्राउंड कर दिया। तो ये सोर्सिंग हुआ, ठीक है? अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे तो यही बात यहाँ पे भी कही गई है कि सोर्सिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपका आउटपुट में क्या निकल रहा था, इधर से और इधर से और इधर से आपका 24 वोल्ट निकल रहा था, ओके? और उसके बाद में दूसरी तरफ 0 वोल्ट दे दिया गया। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस इसमें क्या किया गया है कि यूपी और जेडपी टर्मिनल बनाया गया है। तो थोड़ा-सा यूपी और जेडपी का कन्फ्यूजन ना हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये समझाया। अब ऐसे ही मान लो आपको सिंकिंग बनाना है तो बस क्या होगा कि जो कॉमन पे हमने 24 वोल्ट दिया है, वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपका सिंकिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब बहुत लोगों के माइंड में थोड़ा-सा ये कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर हमें सेंसर के साथ में वायरिंग करनी है, तब हम कैसे करेंगे? ठीक है? अगर हमें इसकी सेंसर के साथ में वायरिंग करनी है, तो हम कैसे करेंगे? तो उसका थोड़ा-सा मान लीजिए कि मुझे इस पे ये जो हमारा टर्मिनल है, इस पे मान लीजिए मुझे सेंसर लगाना है। तो सेंसर के साथ हम कैसे वायरिंग करेंगे? थोड़ा-सा मैं आपको इसको बताता हूँ। ये हमारा डेल्टा की जो पीएलसी है, ये उसी का 2D ग्राफिक्स है, ठीक है? अब इसमें क्या करना है कि मुझे मान लो पीएनपी सेंसर लगाना है। कौन-सा सेंसर? पीएनपी सेंसर लगाना है। तो पहले जो इसका कॉमन पॉइंट होगा, ये जो कॉमन पॉइंट है, तो मैं क्या करता हूँ कि कॉमन पे इधर 0 वोल्ट दे दूँगा, ठीक है? क्या दूँगा? 0 वोल्ट, क्योंकि पीएनपी सेंसर में क्या होता है, आपका 24 वोल्ट सप्लाई निकलता है, ठीक है? तो अगर पीएनपी सेंसर में 24 वोल्ट सप्लाई निकलता है, तो जो X0 पे आएगी, ये कौन-सी टर्मिनल आएगी? सेंसर में 3 वायर होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो जो इसका आउटपुट वाला वायर होगा, मान लेते हैं हम कि पीएनपी सेंसर में आपका जो आउटपुट वाला वायर होगा, ब्लैक वाला, वो ब्लैक वाला वायर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? बाकी सेंसर मान लेते हैं कि ये सेंसर है, ठीक है? अब इसका जो 2 वायर होगा, एक पे प्लस 24 वोल्ट हो जाएगा और एक पे आपका क्या हो जाएगा, 0 वोल्ट हो जाएगा। तो जैसे ही इस सेंसर को कोई सेंस करेगा, वैसे ही इधर क्या होगा कि 24 वोल्ट सप्लाई चला जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप एक सेंसर की कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जब आप एनपीएन सेंसर की कनेक्टिविटी करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे आप 24 वोल्ट दे देंगे क्योंकि आपका यहाँ से 0 वोल्ट निकलेगा। तो उस तरीके से आप सिंकिंग सोर्सिंग के कॉन्सेप्ट का वायरिंग कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सिंकिंग सोर्सिंग से रिलेटेड काफ़ी बातें समझ में आई होंगी और अगर आप इस तरीके से वायरिंग करते हैं तो आपको कभी भी सिंकिंग और सोर्सिंग से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। और पीएनपी और एनपीएन सेंसर से रिलेटेड अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है, आपकी क्लियरेंस नहीं हो पाती है, तो आप लोग वीडियो में कमेंट करिएगा। मैं इससे रिलेटेड एक वीडियो बना दूँगा और उसमें आपको ये भी बता दूँगा कि अगर पीएनपी टाइप है मान लीजिए सेंसर आपको और उसको आपको एज़ अ एनपीएन यूज़ करने हैं, तो आपको के पास कितने तरीके हैं, किस तरीके से आप उसको एज़ अ एनपीएन यूज़ कर सकते हैं, उसका पूरा वायरिंग डायग्राम के साथ मैं समझा दूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा इस पीएलसी के साथ में, ये जो पीएलसी है, इस पीएलसी के साथ में रिले कार्ड की वायरिंग कैसे करते हैं या एक रिले की वायरिंग कैसे करते हैं, पुश बटन की वायरिंग कैसे करते हैं, ये पूरा वायरिंग करके और आपको पूरा लाइव प्रैक्टिकली वीडियो मिलेगा। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और आज का वीडियो यहीं तक। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।